इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुजरात सरकार को हाई कोर्ट से ये झटका लगा है। ईबीसी को दिए आरक्षण को गैर संवैधानिक ठहराया है कोर्ट ने कहा है कि ईबीसी को दिया गया था 10% आरक्षण, वो गैर संवैधानिक है। शैक्षणिक संस्थानों में ये आरक्षण किया गया था। पाटीदार आंदोलन के बाद ये फैसला लिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ये आरक्षण है। हार्दिक पटेल जिन्होंने ये पूरा आंदोलन चलाया था, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हार्दिक जी, ये बड़ा झटका आपके लिए? नहीं, झटका हमारे लिए नहीं है, झटका ये बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हुक्मों से चलती है, परिपत्रों से चलती है। लेकिन आज तंत्र ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का संविधान महान है कि पार्टी नहीं होती और उसके द्वारा किए गए निर्णय महान नहीं होते। जो बंधारण में है वो सभी निर्णय महान होते। लेकिन ये सही है कि गुजरात की जो भाजपा सरकार है वो ईबीसी को लागू कराकर पूरे देश से आरक्षण हटाना चाहती है और हम आरक्षण हटाने में नहीं मानते। हमें आरक्षण चाहिए और सभी का आरक्षण मौजूद रहे। इस फैसले के लिए अब आप जो भी फैसला आज कोर्ट की तरफ से आया है उसे आप ठीक ठहराते हैं? नहीं, ठीक तो ठहराते हैं, क्योंकि जो बंधारण के खिलाफ जाएगा उसके लिए बड़ा तमाचा है कोर्ट के द्वारा। हम तो ओबीसी मांग रहे हैं कि हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए और वो मांग हमारी इसी प्रकार की जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि आप इस पूरे आंदोलन को लेकर जेल जा चुके हैं और लगातार आपका ये आंदोलन अब भी जारी है, आगे आप अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? हम इसी प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम संविधान में मानते हैं, हम अहिंसा में मानते हैं और हम व्यवस्था चीज को साथ रखकर आगे आना चाहते हैं। सिर्फ इस राज्य निर्माण के आधार पर हमें आरक्षण चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें आरक्षण दो और सबका आरक्षण हटा दो, ये हम नहीं कहते। हमें पूरे देश में आरक्षण मिला हुआ है। हमारे कुर्मी भाई जो हम है पटेलों को, सिर्फ गुजरात के पटेलों को आरक्षण नहीं मिला हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसी तरह से सभी को आरक्षण दिया जाने लगा और सभी अलग अलग वर्ग के लोग इस तरह से आरक्षण की मांग करने लगे, कई ऐसे वर्ग भी हैं जो पिछड़े रह जाएंगे, उनका हक मारा जाएगा, आपको ये नहीं लगता कभी? नहीं, हम भी पीछे है। 2 या 5% लोग होने से सक्षम नहीं होता मैडम जी। लेकिन पूरा जो किसान वर्ग है, पूरे गाँव में जमीनें नहीं बची हुई है, कि जॉब नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से हमें आरक्षण चाहिए और इसमें हम किसी का हक चाहते, यही कहते कि सबका हक रहे बराबर और हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हार्दिक पटेल पाटीदार नेता, तमाम आंदोलन से जुड़े हुए थे और अब भी उनकी मांग यही है कि पटेल समाज को आरक्षण दिया जाए ताकि उनका जो ये पटेल वर्ग है वो पिछड़ा ना रह जाए। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।